चलो देखो, एक और हमारे पास में सवाल है। प्रश्न, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम में संयोजित करने से क्या लाभ है? कोई भी चीज है, मान लो हमारे घर के बल्ब हैं और पंखा, लाइट, एलईडी, हाँ ये सब चीजें प्रतिरोध जो रहा है उनका समायोजन हमने बताया रहा दो तरीके से होती है, या तो ऐसे सीरीज में ही है जोड़ लिया, ठीक, ऐसे जोड़ लिया, ठीक। मान लो एक बल्ब जल रहा है, ठीक, एक ऐसी वाली ये वाली लंबी वाली रॉड जल रही है 3 ओम की, एक पंखा भी चल रहा है 4 ओम के रहा, एक फ्रिज भी चल रहा है 6 ओम के रहा, ठीक। ऐसे सब सीरीज में जोड़ दिए गए, ठीक। तो ऐसे ना जोड़ करके समांतर क्रम में यहां जोड़ी जाती है, ऐसे ये जोड़ा गया, इस तरीके से वे जोड़ेंगे, कितने 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे जोड़ा गया इसको 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम। अब सवाल ये है कि ऐसे ना, जबकि ऐसे भी जोड़ा जा सकता है, ऐसे भी जोड़ा जा सकता है, ये कौन सा है? श्रेणी क्रम, ठीक, यानी श्रृंखला के रूप में है। और ये कैसा है? ये समांतर, या एक किताब में यहाँ से वैसे बोर्ड वाले लिखते हैं पार्श्व क्रम, ठीक है। तो पार्श्व क्रम में यहाँ ये वाला जोड़ा गया है। अब सवाल ये है कि ज्यादातर चीजें ऐसे ना जोड़ करके ऐसे काहे जुड़ जाती है, ठीक। तो हम पहला कारण बताते हैं। पहली चीज तो ये है, ये जैसे हमने बताया एक का बल्ब लगा हुआ है, ठीक, और एक ये पंखा लगा हुआ है, ठीक, एक ये कूलर लगा हुआ है और एक ये फ्रिज लगा हुआ है, ठीक, सब लाइन से जुड़े हैं। अब किया क्या गया, मान लो यहां से ये पंखा जो है तुम्हारा खराब हो गया, पंखा खराब हो गया भाई, ठीक। अब खराब हो गया तो खराब होने का मतलब पंखा वो तो ठीक है, वहां लाइट नहीं जा रही थी, ये तार टूट गया यहां से, पंखा के तार टूट गया, ठीक। तो अब ये बताओ कि ये कूलर चलेगा का? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहां लाइट जा ही नहीं रही, आगे फिर फ्रिज भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो पहला तो नुकसान ये होगा। अब वही चीज है, करके देखते हैं। मान लो ये वाला ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक, और ये 3 ओम का पंखा लगा रहा है, ठीक, यहाँ भी हम पंखा वाला तार तोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ बाकी के ये जो कूलर और फ्रिज लगा है ये चलेगा क्या? हाँ चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से तार जी गए हुए हैं, सीधा चलेंगे। तो पहला नुकसान समझ में आया, क्या नुकसान होता है? पहला, अगर एक युक्ति खराब हो गई तो पूरा श्रृंखला टूट जाएगी और आगे जितने भी हमारे सामान या युक्तियां जुड़ी रही हैं वो सब बंद हो जाएंगी, आगे की लाइट सप्लाई बंद हो जाएगी। तो इसलिए यहां किया जाता है। तो पहला लाभ क्या होगा, एक युक्ति की सप्लाई यानी विद्युत जो है प्रवाह टूटने पर सभी युक्तियों का प्रवाह टूट जाएगा, ठीक। तो क्या हम लिखेंगे, पहला लाभ हमें इसका क्या होता है? पहला लाभ ये होता है कि अगर श्रेणी क्रम में क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजित वैद्युत युक्तियों में से एक
की धारा धारा प्रवाह टूटने पर सभी युक्तियां चलना बंद हो जाएंगी। आगे की सभी युक्तियां बंद हो जाएंगी, जबकि इसमें पार्श्व क्रम में एक युक्ति का परिपथ टूटने पर केवल या मात्र वही युक्ति रुकेगी, अन्य सभी युक्तियों का विद्युत प्रवाह निरंतर जारी रहेगा। ठीक है, तो पहला लाभ तो ये होता है भाई, अगर एक ये वाली श्रेणी श्रृंखला में है, अगर टूट जाए श्रेणी क्रम में है, एक टूट जाए तो सब के सब बंद हो जाएंगे, और ये समांतर में है या पार्श्व श्रृंखला में है, एक टूटेगा तो वही बंद होगा, बाकी सब चलते रहेंगे। पहला तो लाभ ये होता है। दूसरा लाभ क्या होता है? दूसरा लाभ होता है कि श्रेणी क्रम में ये ऊष्मा बहुत ज्यादा उत्सर्जित करते हैं, जिसकी वजह से विद्युत बहुत ज्यादा खर्च होगी। अब यही चीज प्रूफ कैसे करेंगे? विज्ञान कुछ कहने से थोड़ा मानती है, चीज प्रूफ करके दिखाना है कि अच्छा विद्युत क्यों उत्पन्न बहुत ज्यादा ये विद्युत खाएगा, क्योंकि एक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, एक मतलब क्या हुआ? तो समझ में तो आना चाहिए भाई, पूरा प्रतिरोध बढ़ जाएगा, एक मतलब क्या हुआ? तो एक मतलब हम दोनों के प्रतिरोध निकाल के देखते हैं। जितनी युक्तियां समांतर श्रेणी में यहाँ लगाई है, उतनी ही युक्तियां हमने श्रेणी क्रम में यहाँ लगाई है। ठीक है, अब उतने ही पावर कैरी सब, उतना ही ओम इनका रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध है, जितनी भी युक्तियां सबका देखो 2 ओम इसमें भी 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 4 ओम, ठीक, 6 ओम, 6 ओम कह रहा। अब इनका जो है तुल्य प्रतिरोध निकाल कर हम देखते हैं। तो निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। चलो, अब श्रेणी क्रम में आई है सब, तो श्रेणी क्रम का प्रतिरोध का फार्मूला निकालने सूत्र क्या होती है? R बराबर होती है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितने भी यहाँ सब जुड़ गई हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 हैं, तो R4 तक हम रखेंगे। तो R बराबर कितना हो जी है हमारे पास में? यहाँ 2 ओम कह रहा है, 3 ओम कह रहा है, 4 ओम कह रहा है और 6 ओम कह रहा है। तो टोटल कितना R बराबर कितना आया? 6 4 10 3 13 2 15 ओम। ठीक, अब यहाँ निकाल कर देखते हैं हम, यह हमारा जब समांतर क्रम में यहाँ जुड़े हैं तो एक प्रतिरोध का होगा। इसका लिए फार्मूला आता है 1/R1, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक, चलो लगाते हैं फटाफट, हम करते हैं। R कितना है? 1/R बराबर R कितना है? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। इनका सबका अगर लासा निकाला जाए तो निकलेंगे 6, नहीं ज्यादा निकलेंगे 12 लासा हुए। कैसे 12 लासा हुए पता? देखो, सबसे बड़ी निकालने तरीका, हम लासा निकालने नहीं जाना है, निकालने सबसे आसान तरीका यह है
कि सबसे बड़ी संख्या देखो इसमें से कौन सी है, 6 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक, 6 संख्या सबसे बड़ी है। अब 6 के यहाँ देखो सबसे भाग दे के देखो, 2 से कटेगी 6, 2 3 6, 3 से कटेगी 3 दूनी 6 और 4 से नहीं कटेगी। इसका मतलब ये लासा नहीं है इसका। चलो अब पता करते हैं आपको, इससे छोटी तो कोई है होगी नहीं, तो अब दूसरी संख्या के यहाँ गुणा कर लेते हैं। 2 3 6, 6 तो उतना ही है, 6 लासा है नहीं। अब अगली संख्याएं करते हैं, 4 3 12। अब देखते हैं 12 कटेगी क्या। 2 से कटी हो 2 छक 12 कट जाएगी, 3 से कटी हो 3 चक्कू 12 कट जाएगी, 4 से कटी हो 4 3 12 कट जाएगी, 6 से कटी हो 6 दूनी 12 कट जाएगी। चलो 12 लासा हो गया, निकल गया, बस दिमाग थोड़ा लगाना कुछ। 12, अब 2 छक्के 12 होती है तो यहाँ कितना आएगी, 6 प्लस 3 चक्कू 12 होती है, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 4 3 12 तो यहाँ आ जाएगा 3, 6 दूनी 12 तो यहाँ आ जाएगा 2, तो बराबर कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13 2 15/12। ठीक, 1/r आया, 1/r आया कितना, यहाँ पर लिख देते हैं। चलो ठीक, 1/r आया बराबर 15/12। ठीक, 15/12, तो r बराबर कितना हो जाए, r बराबर हो जाए 12/15। ठीक, अब एक का काटो, या तो दशमलव में बदल लो, यही से डायरेक्ट हो जाएगा। तो चलो कर लेते हैं, दशमलव में एक बार तो जाएगा नहीं r बराबर। ठीक, या अगर छोटे लगा के हम भाग, यहाँ चलो भाग करके देख लेते हैं, 15 से 12 के यहाँ कर लो। ठीक है, तो कितना हो ये, दशमलव लगाओ तो एक 0 बढ़ाओ, अब करो 15 75 15 छक्का 90 15 7 105 15 8 हैं 120। हाँ 120 ही होती है भाई, 15 8 120। ठीक हो गया, तो कितना आया, कितना आया ओम, कितना आया, r बराबर कितना आया 0.8। अब बताओ ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, 15 वाला कितना ज्यादा है और 0.8 ओम कितना कम है। तो ये का प्रतिरोध बहुत कम है समांतर में यहाँ, और एक का प्रतिरोध 15 ओम बढ़ गया जाकर के, तो मतलब पूरा लाइट खा जाएगा घर की। ठीक है, और ये वाला तो बहुत कम है, मतलब कम लाइट में है ज्यादातर सब चीजें। कहने का मतलब ये जब प्रतिरोध कम है तो उष्मा कम लेगी, लाइट बहुत खाएगा। इससे अगर श्रेणी में सब चीज जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो दूसरा फायदा क्या समझ में यहाँ आया, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से उष्मा ज्यादा उत्पन्न करते हैं युक्तियां, और समांतर क्रम में यहाँ प्रतिरोध बहुत कम होता है, उष्मा कम उत्पन्न होगी और विद्युत का खर्च भी कम होगा। ठीक, इसलिए घरों की वायरिंग कैसे कराई जाती है, घर में यहाँ जो लाइट रहती है वायरिंग कैसे होती है, समांतर क्रम में यहाँ होती है या फिर श्रेणी क्रम में यहाँ, बताओ। समांतर क्रम में यहाँ होती है घर की वायरिंग। और कहाँ से स्विच बोर्ड से सब कनेक्शन, यहाँ से समांतर सब किए जाते हैं, सब तार दिए जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता है घर में मान लो तुम्हारा एक बल्ब फूक गया तो बाकी कोई चीज नहीं चलेगी, चलेगी सब बिल्कुल चलेगी। क्यों, क्योंकि ये समांतर क्रम में यहाँ सब जुड़े हुए हैं। बल्ब फूक गया फूक जाने दो, बल्ब का तार चुका काट गया काट जाने दो, पंखा चलेगा। एक कट गया कोई बंद नहीं, दूसरा चलेगा। और अगर इसे जोड़ दिए जाए तो एक बल्ब बंद हुआ, जानो घर की पूरी लाइट गई, तो ये समस्या हो जाती है। तो दूसरा फायदा है, कहाँ समझ में आया, दूसरा फायदा ये समझ में आया। ये सब चीजें नहीं करिए तो समझाने के लिए हमने बनाया है। ठीक है, हमें मेन तो फायदा याद रखना है। ठीक, हमें फायदा से नहीं मतलब है। चलो दूसरा फायदा क्या हुआ, दूसरा फायदा ये होगा कि समांतर इसमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे विद्युत खर्च भी अधिक होता है, विद्युत खर्च भी अधिक होता है, जबकि
समांतर क्रम में प्रतिरोध कम होता है, कम हो जाता है, जिससे विद्युत खर्च भी सामान्य रहता है, अतः इसलिए घर की सभी युक्तियां जो है ये पार्श्वक्रम में संयोजित की जाती हैं। ये दो लाभ हैं और ये ध्यान रखना है। तीसरा फायदा इनसे मिलता जुलता एक और लिख सकते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में यहाँ उसमें बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है, तो घर में आग लगने का भी खतरा बढ़ सकता है, स्पार्किंग हो सकती है, क्योंकि विद्युत बहुत ज्यादा खर्च हो रही है, उसमें बढ़ रही है, तार सब गर्म होकर जल सकते हैं। और एमा फायदा यह रहता है कि वह प्रतिरोध कम रहेगा, उसमें कम उत्पन्न होगी, आग लगने का कोई चांस नहीं होगा। ठीक, और क्या लिख सकते हैं, वही चीज लिखेंगे दोनों में। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध अधिक होने की वजह से ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, जबकि समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और यह प्रश्न आ भी चुका है पिछली परीक्षाओं में।